Good morning, students. Hello. गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा आपको सबको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको सभी को पीपीटी का? यस सर। Okay. Today we have a revision class of respiratory system and physiology of respiratory system. We will discuss about it, है ना? वैसे मैं आपको क्लास में ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इन डिटेल। आप सबने देखा था वहाँ पे अबाउट व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट आर द ऑर्गन्स which found in the respiratory system, what is the respiration, about the process of respiration, mechanism of respiration, type of respiration and all. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. Now we have a revision of respiratory system. So what is the respiratory system? Means oxygen delivery system. We can also call the respiratory system as a oxygen delivery system. Means respiratory system को दूसरे नाम से भी जाना जाता है. That is the oxygen delivery system. What is the meaning of it? Means a system who deliver the oxygen within the body or body cells is called oxygen delivery system. तो respiratory system का main function यही था, respiration करवाना means ऑक्सीजन को एनवायरमेंट एंड लंग्स के बीच में एक्सचेंज करना और लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज करना, इवन ब्लड और सेल्स के बीच में भी एक्सचेंज करवाना. दैट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट अलाउ ए पर्सन टू ब्रीथ एंड exchange oxygen and the carbon dioxide through the body. The integrated system of organs involved in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the environment, and including the nasal passageway, larynx, trachea, bronchial tube, and lungs. Have you got it? What is the meaning of respiratory system? Students, reply किया करो. यस यस सर। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो गैसेस का एक्सचेंज करवाता है बिटवीन द एनवायरमेंट एंड लंग्स और बिटवीन द ब्लड और सेल्स. मीन्स लंग्स और बाहर के एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना और लंग्स और ब्लड और सेल्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना. दिस इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. और जितने सारे ऑर्गन्स इस फंक्शन को कोऑर्डिनेट करवाते हैं, लाइक एस नेजल पासेज पे हो गया, लैरिंग्स हो गई, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब्स हो गई एंड लंग्स हो गई, ये सारे ऑर्गन्स जो हेल्प कर रहे हैं इस फंक्शन में, मीन्स गैसेस को एक्सचेंज करवाने में, इन ऑर्गन्स के ग्रुप को ही रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम दिया जाता है. ठीक है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म टू मेजर टास्क. एक्सचेंजिंग, पहला क्या है? एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड एनवायरमेंट नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो टास्क, दो मेजर फंक्शन जो प्ले किए जाते हैं. पहला है जिसका नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? मीन्स गैसेस का यानी कि एयर का बॉडी एंड आउटसाइड द एनवायरमेंट, वातावरण यानी कि हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है वो, और हमारे बॉडी यानी कि लंग्स के साथ एक्सचेंज होना. एयर का बॉडी और बाहर के एटमॉस्फेयर यानी कि एनवायरमेंट के साथ में एक्सचेंज होना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है. ठीक है. दूसरा है ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दैम, रेफर टू एज इंटरनल रेस्पिरेशन. दूसरा टास्क क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन. व्हाट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन? Bringing oxygen to the cells and removing the carbon dioxide from them, refer to as internal respiration. Means जो सेल्स को ऑक्सीजन की डिमांड है उस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, और सेल्स के अंदर जो वेस्ट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना हुआ है उस गैस को बाहर रिमूव करना, एक्सेल करवाना. तो दिस बोथ आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. मीन बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होना इंटरनल कहलाता है. बॉडी के साथ बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में गैसेस का एक्सचेंज होना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है. ठीक है. सो दो ये मेजर टास्क हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा फॉलो किए जाते हैं. तो हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन? यस सर। यस सर। यस ओके.
Second one, organs of the respiratory system. See, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि आपको पता है हर एक सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर के बना होता है, उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहले कौन सा आता है? नोज और नेजल कैविटी। बोला करो बच्चों, पहले कौन सा आता है? नोज एंड नेजल Nose कैविटी। and nasal cavity. इसके बाद फेरिंग्स आती हैं। फेरिंग्स का भी कौन सा हिस्सा आएगा? मींस फेरिंग्स का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में? नेजोफेरिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ओरोफेरिंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ साथ में लैरिंगोफेरिंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मींस रेस्पिरेशन में फेरिंग्स के तीनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। अंडरस्टैंड? अब बात करें हम Yes, sir. फेरिंग्स के बाद में नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? लैरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? Larynx. ओके, लैरिंग्स के बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा? Trachea. ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में नेक्स्ट ऑर्गन Bronchiole. है ना, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कह सकते हो या ब्रोंकियल ट्री कह सकते हो। इसमें बहुत सारे प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपने पढ़ा होगा, है ना। पहले ट्रैकिया था, ट्रैकिया में से दो ब्रोंकस निकलते हैं। ब्रोंकस डिवाइड होकर के ब्रोंक्यूल बनाता है। ब्रोंक्यूल कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जैसे प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। उनके ऊपर लगी होती हैं एल्वुलाई, और इन सब का जो एक पैकेज है, मीन्स एक सेटल्ड ऑर्गन जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड लंग्स। ठीक है, तो हमारे पास में एक नेजल कैविटी है, एक फेरिंग्स है जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। इसके बाद एक लैरिंग्स होती है, एक ट्रैकिया है, दो ब्रोंकस हैं और दो लंग्स हैं। ठीक, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, जिस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। supplies the body with oxygen and dispose of carbon dioxide। पहला फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? और बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई देना और बॉडी के अंदर बनने वाली मेटाबॉलिक वेस्ट गैस, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बॉडी से डिस्पोज करना, मींस बाहर निकालना। सो दिस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अनदर वन, सेकंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फिल्टर इंस्पायर्ड एयर। जो एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं, मींस इनहेल कर रहे हैं, उस इनहेल एयर को फिल्टर करना। इसके थ्रू बाय द हेयर फॉलिकल्स एंड म्यूकस विच प्रेजेंट विद इन द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी में हेयर फॉलिकल्स थे वो क्या करते थे? एयर का फिल्ट्रेशन करवाते थे। तो filtration of air is also a function of respiratory system. Next one is the produce sound. Respiratory system also play a role, and you can say play a function like as to be produce sound by the help of larynx, also called voice box. ठीक है, या वोकल कॉर्ड यू कैन से। नेक्स्ट वन, कंटेन रिसेप्टर फॉर स्मेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही जो नेजल कैविटी है वहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व की नर्व एंडिंग्स होती है जो कि हेल्प करती हैं स्मेलेशन में, या फिर जो भी हमारे सराउंडिंग जो भी स्मेल है उसको स्मेल करने में। सो मीन्स यू कैन से द नोज ऑल्सो प्ले ए रोल लाइक एज ए सेंसरी ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। Next, rids the body of some excess water and heat. Next one, help regulate blood pH. So these are the functions of respiratory system. Next one is breathing. Breathing, you can say pulmonary ventilation, consists of two cyclic phases. First one inhalation, second one is the exhalation. Breathing क्या होता है? एक साइकिल है, एक साइक्लिक फेज है जो दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इनहेलेशन और exhalation. What is the inhalation? Also called inspiration. Draw gases into the lungs. Inhalation या दूसरा नाम है इंस्पिरेशन। क्या होता है इसका मीनिंग? मीन्स जो गैसेस हैं एनवायरमेंट में उनको लंग्स तक पहुंचाना, लंग्स के अंदर पहुंचाना, दैट इज द इनहेलेशन। सेकंड वन इज द एक्सहेलेशन। व्हाट इज द एक्सहेलेशन? इससे दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज द एक्सपीरेशन यू कैन से। मीन्स फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग्स, मीन्स जो गैसेस हैं उनको लंग से बाहर छोड़ना। मीन्स in simple words if you want to say, you can say inhalation means सांस अंदर लेना, exhalation means सांस को बाहर छोड़ना। और इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर के एक दोनों फेजेस से जो एक पल्मोनरी वेंटिलेशन स्टेज कंसिस्ट होती है, दैट इज द ब्रीथिंग। उसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। समझ आया ब्रीथिंग क्या होता है? Yes, sir. Yes. ठीक है,
सिंपल सा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को मिला करके हम नाम देते हैं ब्रीदिंग। इनहेलेशन क्या होता है, सांस को अंदर लेना, मीन्स बाहर से जो हवा है उसको फेफड़ों में भरना, इनहेलेशन कहलाता है। एक्सहेलेशन क्या होता है, फेफड़ों में जो हवा भरी हुई है उसको वापस से बाहर छोड़ना, दैट इज द एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को मिला करके नाम दे दिया जाता है ब्रीदिंग। अब आते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है internal respiration. What is the external respiration? Air from the outside environment enter the nose or mouth during inspiration, inhalation. What is the mean of external respiration? Air from the outside environment enter the nose or mouth during inspiration, or you can say inhalation. मीन्स जब हम ब्रीदिंग का एक स्टेप कर रहे थे इनहेलेशन वाला, मीन्स सांस को जब अंदर भर रहे हैं, हवा को फेफड़ों के अंदर भर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो बाहर वातावरण में, एटमॉस्फेयर में या बाहर के एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसको फेफड़ों के अंदर पहुंचाना थ्रू द नोज और माउथ इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। ठीक, या इसे कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एयर का फेफड़ों और बाहर के वातावरण के साथ में एक्सचेंज होना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। इतना समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Next one is composed of the nose and nasal cavity, paranasal sinuses, pharynx and larynx. जो रेस्पिरेटरी वे है जिसके थ्रू ये एयर लंग्स तक जा रही है और लंग्स से बाहर छोड़ी जा रही है, वो रेस्पिरेटरी वे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहले नेजल कैविटी आती है, नोज, इसके बाद में एयर जैसे नोज में एंट्री नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी के थ्रू पैरानेजल साइनसेस के थ्रू जाएगी, फिर फेरिंग्स में पहुंचेगी, फिर लैरिंग्स में पहुंचेगी, तब जाके पहुंचती है लंग्स के अंदर, ट्रैकेस होते हुए लंग्स में। ऑल पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट वन इज ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर आपको साथ साथ बताता हूँ, जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा, वहीं पर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की भी बात कर लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा कि जब आप गैसेस का एक्सचेंज करोगे ब्लड और सेल्स के बीच में, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में आपने सांस ली, एयर अंदर ली, वो लंग्स के द्वारा एक्सचेंज हो जाएगी किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ब्लड में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर बाइंड करती हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। इस तरह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच पाते हैं। जैसे ही ये आरबीसी जो हैं, जिन्होंने अपने ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड किया हुआ है, बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंगे और सेल तक जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ पर ये अपने ऊपर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को फ्री करके रिलीज कर देते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, वो सेल्स के पास चले जाएंगे और सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है आफ्टर द मेटाबोलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द वाटर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वापस से ब्लड के द्वारा, मीन्स जो आरबीसी उनके द्वारा अपने साथ में बाइंड कर लिए जाते हैं और उनको जब वही ब्लड वापस से लंग्स में आता है तो लंग्स में जाकर के छोड़ देता है और जो CO2 उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। व्हाट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड एंड सेल। ठीक है, और एक्सटर्नल में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेस किस किस के बीच में एक्सचेंज होगा? एनवायरमेंट एंड लंग्स के बीच। इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड एंड सेल्स के बीच। ब्लड एंड सेल। समझ आ गया आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? यस सर। Okay. Now we'll discuss about the nose, also called external nares. Nose के एक और नाम भी आता है external nares. Actually external nares क्या होते हैं? Nares या फिर nostrils आप कह सकते हो, हमारे nasal cavity की बाहर की जो दो openings हैं, जहाँ से एयर नेजल कैविटी में एंटर कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल नारेस। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है एक्सटर्नल नारेस है, ये क्या है? एक्सटर्नल नारेस, मीन्स जहाँ से एयर नेजल कैविटी में एंटर कर रही है। तो हमारे दो होते हैं दोनों साइडों में, तो दो एक्सटर्नल नारेस या नॉस्ट्रेल्स होते हैं हमारे पास, दो इंटरनल नॉस्ट्रेल्स होते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रेल कहाँ पर होते हैं? यहाँ पे, जहाँ पर ये फायरिंग से स्टार्ट हो रही है, उस वहाँ पर जो ओपनिंग्स बनी हुई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही है, ये कहलाते हैं इंटरनल नारेस या इंटरनल नॉस्ट्रेल्स। ठीक है, डिवाइड इनटू टू हाफ बाय द नेजल सेप्टम, मीन्स जो हमारा नेजल कैविटी है, नोज है, एक सेप्टम के द्वारा, एक वॉल के द्वारा दो हाफ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे नेजल सेप्टम कहते हैं, जिससे दो नेजल नॉस्ट्रिल्स बन जाते हैं, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल।
कंटेन द पैरानेजल साइनस वेयर एयर इज वार्म्ड। हमारी नेजल कैविटी के अंदर पैरानेजल साइनसेस होते हैं। ये पैरानेजल साइनस क्या करते हैं, एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं और हमारे क्रेनियल कैविटी में एयर के प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। Nasal cavity contains cilia, which is responsible for filtering out foreign bodies. और हमारी nasal cavity के अंदर cilia present होते हैं। cilia क्या हैं? These are the hair follicles. Those are present within the nasal cavity. और इन nasal जो cilia हैं या hair follicles हैं, इनके ऊपर goblet cells से secrete होने वाला mucus फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है, जिससे चिपचिपे होते हैं, विस्कस होते हैं। और जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या कोई भी कंटेंट जो एयर के अंदर प्रेजेंट है और उस एयर के साथ इनहेलेशन के दौरान रेस्पिरेटरी ऑर्गन नोज के अंदर एंटर करता है, कि सीलिया उसको अपने साथ फिक्स कर लेते हैं और एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। उन फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे बॉडी के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर नहीं करने देते। इंटरनल नेरिस ओपनिंग टू एक्सटीरियर, जैसे एक्सटर्नल नेरिस क्या था, अभी मैंने बात की थी आपको, एक्सटर्नल नेरिस बताया था कि ये जो पोर्शन है जहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, जहाँ लिखा हुआ है इंटरनल, जहाँ से एयर एंटर करती है उसके अंदर, ये एक्सटर्नल नेरिस है। और इसी के जस्ट पीछे ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है इंटरनल नेरिस। ठीक है। अब है नेजल कॉन्काई, फोल्ड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इनकेस एयर ट्यूबुलेंस एंड इंश्योर द मॉइस्ट एयर कंटेन द म्यूकस मेम्ब्रेन। नेजल कॉन्काई कहते हैं। हमारे पास में जो नेजल कैविटी है, आपको दिख रहे होंगे, इसमें 3 ग्रुप्स बने हैं। यहाँ पे इस जगह देखिए, तीनों ग्रुप्स बने हुए हैं, उभार बने हुए हैं। ये 3 नेजल कॉन्काई होती हैं। पहली है सुपीरियर नेजल कॉन्काई, फिर आती है मीडियल नेजल कॉन्काई और फिर आती है इंफीरियर नेजल कॉन्काई। 3 नेजल कॉन्काई है। ये है सुपीरियर सबसे ऊपर, इसके नीचे है इंफीरियर, इसके नीचे है बीच में मिडल, नीचे है इंफीरियर। इन नेजल कॉन्काई क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई है और ये नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एयर मॉलिक्यूल जो नेजल कैविटी में एंटर कर रहे हैं उनको कांटेक्ट में आने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, जिससे कि वो एयर को आसानी से वार्म जो उसकी टेम्परेचर है उसको आसानी से रेगुलेट कर पाएंगे और ज़्यादा अमाउंट में फिल्टर कर पाएंगे। तो these are the nasal concae. Provides and airway for respiration, moisten and warm entering air। जो हमारा रेस्पिरेट नेजल है वो क्या करता है, नोज का फंक्शन क्या है, एयर को मॉइस्ट करना और वार्म करना। फिल्टर एंड क्लीन इंस्पायर्ड एयर, जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसको इंस्पायर करता है, जो क्लीन को आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, Yes. एक मिनट, फोन गिर गया था नीचे इसके। हाँ, हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी। पहला फंक्शन बताया था आपको वार्मिंग एंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, एयर को ह्यूमिडिफाई करना और थर्मो रेगुलेशन करना, एयर का टेम्परेचर रेगुलेट करना, मेंटेन करना। दूसरा था फिल्टरिंग एंड क्लीन इंस्पायर्ड एयर, जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से उसको फिल्टर करना, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, उनको फिल्टर करना। नेक्स्ट है रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच, मीन्स जो भी साउंड प्रोड्यूस में हेल्प करना, उन जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उनको रेजोनेंस करना। And next one function of the nasal cavity is the detect order in the air stream। एयर में जो भी ऑर्डर प्रेजेंट है उसको स्मेल करना। ठीक है, दिस इज द सेंसरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन पार्ट इज द फाइल्स। आई हैव ऑल्सो वन क्लास। कितने बजे से दूसरा क्लास मेरा बच्चों? आवाज नहीं आ रही आप लोगों? आ रही है सर। दूसरा क्लास कितने बजे से है मेरा बेटा?
सर 11:15। 11:15। नहीं 11:15 को तो BSc थर्ड ईयर होगा, लंच के बाद होगा शायद 2:15 कुछ होगा मेरा दूसरा क्लास, 1:15 या 2:15 को होगा, है ना? सर एक सिर्फ ही है। नहीं 2 क्लास है बेटा मेरा, इसके बाद एक और क्लास है। हाँ? 2:15 में। हाँ 2:15। ओके 2:15 पे मैं वापस से क्लास में आऊँगा, ओके सर। और 2:15 पे हम डिस्कस करेंगे फायरिंग्स एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, यस सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।